ये कहानी शुरू होती है कनाडा से और वक्त होता है सन 1890। ये वो वक्त था जब लोगों को कनाडा के यूकोन में सोने मिलने की खबरें चर्चा में थी। तब सब लोग सोने की तलाश में दूर दूर से यूकोन आ रहे थे। अब इसके बाद हम बक नाम के एक डॉग को देखते हैं जो कि सेंटा क्लारा वैली में जज मिलर के साथ रहता है। बक जो चाहे वो कर रहा होता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है क्योंकि वो जज मिलर का डॉग है और सबको पता है कि जज मिलर उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे मार्केट में देखकर एक आदमी बोलता है कि सोने की खान के लिए इस तरह के कुत्तों की बहुत जरूरत है, इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और ये बात जज मिलर का माली सुन रहा होता है। वहीं आज जज मिलर का बर्थडे होता है जिसके लिए खाने पीने की तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन बक अपनी शरारतों के चलते पूरे खाने के टेबल को तहस नहस कर देता है, जिसे जज मिलर को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को उसे घर के बाहर निकाल देते हैं। बक के पास अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी वहां पर जोर से बिजली कड़कती है जिसे बक बहुत डर जाता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। तब बक को गेट पे खड़ा माली बुलाता है और उसको देखकर बक वहां जाता है। वहां पर एक बंद गाड़ी होती है और वो माली कुछ बिस्किट्स उस गाड़ी के अंदर फेंकता है और बक को बोलता है कि जाके खा लो। अब क्योंकि बक माली को जानता है इसलिए वो उसकी बात मानकर बिस्किट लेने उस गाड़ी के अंदर चला जाता है। तभी माली और उसके साथ एक और आदमी बक को उस गाड़ी में कैद कर लेते हैं और अब बक माली को उस आदमी से पैसे लेते हुए देखता है। इसके बाद ये उस बक्से को ट्रेन पे रख देते हैं जिसमें बक होता है। उस झटके से बक की नींद खुल जाती है। बक काफी भूखा होता है। अब वो बक्सा जिसमें बक होता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे एक आदमी बक के बक्से को खोलता है तब बक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी बक को डंडे से मारता है जिसे बक नीचे गिर जाता है। वहाँ पिंजरों में कैद होते हैं जिनको शायद बक की तरह किडनैप कर लिया गया होता है। अब बक को एक मोटी रस्सी से बांध लिया जाता है। एक आदमी उसके आगे दूध रख देता है जिसे बक पी लेता है और उसको कुछ ताकत मिलती है। इसके बाद बक जोर से रस्सी को खींचता है जिससे वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो मौका पाकर वहां से भाग जाता है। जब वो बाहर आता है तब उसके लिए ये जगह बिल्कुल नई होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है। तब वो देखता है कि वो एक शिप में होता है और चारों तरफ पानी होता है, मतलब अब बक यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वो शिप अब अलास्का पहुंच चुका होता है जिसे सोने की दुनिया का दरवाजा माना गया है। यहाँ बक सबको अजीब नजरों से देख रहा होता है। तभी वहां पर बर्फबारी शुरू हो जाती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। दरअसल ये बक के लिए एक नई चीज होती है, इसीलिए बक उस बर्फ के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ हमें जॉन थॉर्टन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है। वो अपना घर बेचकर यहाँ से जा रहा है। तभी यहाँ उसकी टक्कर बक के साथ हो जाती है जिसे उसका हारमोनिका गिर जाता है, जिसके बाद बक उसे वो लौटाने आता है। जॉन बक को शुक्रिया बोलता है और शिप में चढ़ जाता है। अगले पल में दिखाया जाता है कि बक को बेचने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है। बक उनसे दोस्ती करना चाहता है पर कोई भी कुत्ता उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद एक आदमी आता है जो कि बक को खरीद लेता है। जो आदमी बक को खरीदता है उसका नाम पेरोल्ट होता है जो कि मेल डिलीवर करता है और उसे अपनी गाड़ी खींचने के लिए एक कुत्ते की जरूरत होती है, इसीलिए वो बक को खरीद कर ले जाता है। पर उसकी असिस्टेंट फ्रैंकिस कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, लेकिन पेरोल्ट उसे कहता है कि ये अकेला ही काफी है। इसके बाद पेरोल्ट उसे बाकी कुत्तों से मिलवाता है। उन सब कुत्तों का हेड होता है स्पिट्स जो कि बहुत खतरनाक है। सब कुत्ते उसे डरते हैं। इसके बाद पेरोल्ट उन्हें मैप दिखाता है जहां उन्हें जाना होता है। बक के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और उसे लाइन की लास्ट में बांध दिया जाता है। अब जब सब कुत्ते उस गाड़ी को खींचने लगते हैं तब बक दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ नहीं पाता। वो बार बार गिर रहा होता है। दरअसल बक को बर्फ में चलने की आदत नहीं होती, इसलिए उसके पैर बार बार फिसल रहे होते हैं। इसके बाद बक एक बर्फ की ढलान के नीचे गिर जाता है और पेरोल्ट समझ जाता है कि उसे बर्फ में चलने में दिक्कत हो रही है। अब वहाँ पर रात हो जाती है और सब लोग वहीं पर ही कैंप लगाकर सोने लगते हैं। पेरोल्ट भी कैंप में फ्रैंकिस के साथ सोने चला जाता है। अब बक जो कि बहुत थक चुका होता है वो फ्रैंकिस को बाहर निकालकर पेरोल्ट के साथ सो जाता है। इसके बाद फ्रैंकिस उठती है और बक को कैंप से बाहर निकाल देती है। तभी बक को बाहर एक काला भेड़िया नजर आता है जिससे डरकर वो पीछे हट जाता है और एक कुत्ते से टकरा जाता है। अब जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो भेड़िया वहां से गायब हो चुका होता है। इसके बाद वो कुत्ता बक को अपनी जगह देकर खुद कहीं और सो जाता है। यहाँ पर बक को ये समझ आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोया जाता है।
अगली सुबह फिर से सफर शुरू होता है, पर बक अभी भी दौड़ नहीं पा रहा होता। बर्फ में उसे दौड़ने में काफी परेशानी हो रही होती है। इसके बाद ये मेल डिलीवर करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब एक बार फिर से इन्हें सफर करते हुए रात हो जाती है और एक बार फिर से कैंप लगाते हैं। सभी कुत्तों को खाने के लिए मछली मिलती है। तभी स्पीड से एक कुत्ते की फिश जबरदस्ती उसे छीन लेता है। ये देखने के बाद बक अपनी मछली उस कुत्ते को दे देता है। तब सभी कुत्ते बक को बड़ी हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। इसके बाद ये अपना सफर शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पिट्स पानी पी रहा होता है। तभी दूसरा कुत्ता वहां पानी पीने आता है जहां स्पिट्स पानी पी रहा होता है। तब स्पिट्स उसे पानी पीने नहीं देता और उसे वहां से भगा देता है। अब ये सब कुत्ते प्यासे हैं पर ये डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे होते। ये देखने के बाद बक दूसरी तरफ से बर्फ तोड़ देता है जिससे सभी कुत्ते खुश होकर वहां से पानी पीने लगते हैं। तब ये स्पिट्स को बिल्कुल भी सही नहीं लगता, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब अगले पल में दिखाया जाता है कि बक अब पूरी तरह से बर्फ में दौड़ना सीख गया है और ये बड़ी तेजी से मेल डिलीवर करते हैं। एक जगह फ्रैंकुस बर्फ चेक करते हुए पानी में गिर जाती है जिसे बक अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचा लेता है। ये देखकर फ्रैंकुस, जो कि उसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी, अब उसे बात करने लगती है और उसे खाने के लिए बोटी भी देती है। ये सब स्पिट्स दूर से देख रहा होता है और वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। इसके बाद पेरोल्ट और फ्रैंकुस सोने चले जाते हैं। तभी बक को एक रैबिट नजर आता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। तब सभी कुत्ते उसे देखकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बक उस रैबिट को पकड़ लेता है पर उसे वापस छोड़ देता है। असल में बक इस तरह रैबिट के साथ खेलता है। तभी वहां पर स्पिट्स आता है और उस रैबिट को मार देता है। इसके बाद वो बक पर भी हमला कर देता है और उसे वो बहुत मारता है जिससे बक बेहोश हो जाता है। पर बाकी कुत्ते बक को पसंद करते हैं इसलिए वो उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, जिसे देख स्पिट्स उन सबको मारने आता है। लेकिन तब तक बक होश में आ जाता है। तब यहाँ बक को फिर से काला भेड़िया नजर आता है। उसे देखकर वो स्पिट्स को गर्दन से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है जिसे स्पिट्स हार मानकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह पेरोल्ट स्पिट्स को आवाज लगाता है पर वो कहीं नहीं होता। तब बक गाड़ी खींचने के लिए सामने आता है पर पेरोल्ट सुलास्की को वहां बांधना चाहता है क्योंकि वो पुराना कुत्ता होता है। पर सुलास्की सामने बंधना नहीं चाहता, वो इधर उधर भागता है। तब पेरोल्ट उनके मन की बात समझ जाता है और वो बक को बुलाता है। तब सब देखते हैं कि बक एक लीडर की तरह वहां आता है और गाड़ी को खींचने लगता है। बक के साथ सब कुत्ते उसका साथ देते हैं और इस बार बक पूरी ताकत के साथ दौड़ता है जिसे पेरोल्ट देखकर काफी इम्प्रेस होता है। तभी पेरोल्ट को ऊपर पहाड़ी से बर्फ खिसकती नजर आती है। बक भी उस बर्फ को देखता है और बड़ी तेजी से भागता है। तब पेरोल्ट बक को बाएं मुड़ने के लिए कहता है पर बक को दाएं तरफ काला भेड़िया दिखाई देता है और वो बाएं छोड़कर दाएं तरफ मुड़ जाता है और एक गुफा के अंदर से भागना शुरू कर देता है और सबको सही सलामत उस जगह से निकाल देता है। पेरोल्ट को लगता है कि बक वाकई में एक समझदार कुत्ता है। वो बक की रफ्तार और समझदारी के साथ वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी चिट्ठियां पाकर बहुत खुश होते हैं। तब बक सबको हैरानी से अपनी चिट्ठियां पढ़ते देखता है। दरअसल ये इसके लिए एक नया तजुर्बा होता है इसलिए वो सबको हैरानी से देख रहा होता है। अगले पल में जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। लेटर में जॉन अपने बेटे टिम को बहुत याद कर रहा होता है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। दरअसल टिम अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए जॉन ने अपना घर छोड़ दिया था। अब रात होती और बक को फिर से वो काला भेड़िया नजर आता है। दरअसल ये काला भेड़िया बक के लिए गुड लक होता है और राइट पाथ होता है जो उसे सही राह दिखाता है। अगली सुबह जब बक पेरोल्ट के साथ जाने लगता है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। असल में चिट्ठी पहुंचाने के लिए जॉन लेट हो जाता है इसलिए बक उसे चिट्ठी लेकर पेरोल्ट को दे देता है। ये इन दोनों की दूसरी मुलाकात होती है इसीलिए ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब बक वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। कुछ दिन के बाद जब वो गाड़ी लेकर वापस आते हैं तब पेरोल्ट को एक सरकारी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सब कुत्तों को बेचकर क्यूबिक वापस आ जाओ क्योंकि टेलीग्राम शुरू होने की वजह से अब लेटर्स बंद हो जाएंगे। इसके बाद बक के साथ सभी कुत्ते काफी दुखी हो जाते हैं और अब पेरोल्ट और फ्रैंकुस उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर होल नाम का एक आदमी जो कि सोने की तलाश में होता है वो उन्हें अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है। बग्गी में सामान ज्यादा होने की वजह से बक और बाकी कुत्ते उसे खींच नहीं पाते। तब होल का साथी चार्ल्स उन्हें मारने आता है पर तभी जॉन वहां आकर चार्ल्स को रोक लेता है और इन दोनों को सलाह देता है कि इस टाइम वहां पर जाना ठीक नहीं है क्योंकि इस टाइम वहां पर बर्फ पिघल रही है जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन होल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब लगातार सफर और भूख प्यास की वजह से बक वहीं पर ही बेहोश
बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन भी अपना सामान पैक करता है और चल देता है। यहीं पर अब होल बग से परेशान है। तब वो गन निकालता है और वो बग को गोली मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो ने एक बार फिर से समझाता है कि आगे मत जाओ, लेकिन होल सोने के पीछे इतना पागल होता है कि वो जॉन की एक भी नहीं सुनता। तब जॉन बग को अलग करता है और बाकी सबको जाने देता है। इसके बाद जॉन बग को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। बग 2 दिन तक बेहोश रहता है। जब बग को होश आता है तब जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मारे गए, तुम अब आजाद हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। इसके बाद जॉन बार में जाता है और अपने लिए ड्रिंक खरीदता है। तब बग घूमता हुआ वहाँ आ जाता है। तभी अचानक होल आता है और जॉन को मारने लगता है। ये करते देख बग होल पर हमला कर देता है। इसके बाद होल गन लेकर बग को मारना चाहता है। तब वहाँ खड़ा एक आदमी लोगों को इकट्ठा करके होल को बार से बाहर निकाल देते हैं। अब जॉन घर आते ही शराब पीने लगता है, पर बग को ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पे भौंकता है और बाद में उसका गिलास फेंक देता है। इसके बाद बग बोतल उठाकर बाहर आ जाता है और गड्ढा खोदकर अंदर दबा देता है और उसके ऊपर खुद बैठ जाता है। जॉन उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो इतना भारी होता है कि वो थक कर वहीं बैठ जाता है। अब धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा होता जाता है। जॉन बग को यूकोन का मैप दिखाता है और कहता है कि टिम ने एक बार इसके बारीक लाइन खींच दी थी। उसने बोला था कि मैप की मदद से तो सब लोग चलते हैं, हम ऐसे चलेंगे तो हम दोनों वहां जाएंगे। अगले दिन ये दोनों बोट लेकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को ये दोनों कैंप लगाकर बाहर बैठे होते हैं। तब बग जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसके बाद जॉन उसे अपनी कैंप में सुलाता है। अगली सुबह ये रिवर से होते हुए चल देते हैं, पर रिवर का बहाव बहुत तेज होता है। दोनों रिवर के बहाव में बहते जाते हैं। इसी दौरान बग को काफी मजा आ रहा होता है। अगले पल नीचे आने पर इनकी बोट में छेद हो जाता है। वो बोट को छोड़कर पैदल ही अपना सफर शुरू करते हैं। इसके बाद ये जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बग यहाँ पर अपने लिए घर तलाशता है। तब जॉन उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो घर की साफ सफाई करता है और बेकार सामान को बाहर फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों सोने लगते हैं। तभी इन्हें बहुत सारे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर बग डर जाता है। तब जॉन उसको कहता है कि डरो मत, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होल जॉन को तलाशते हुए उसके पुराने घर पहुंचता है। वहाँ उसको यूकॉन का मैप मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो कहाँ गए हैं। अगले पल हमें जॉन झील में नहाते हुए दिखता है, जिसको वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसको देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर झील से कुछ सोने के टुकड़े निकालते हैं। तब वहाँ बग को एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है। जॉन उस भेड़िए को देखकर बग को उसका पीछा करने को बोलता है। अब जैसे बग उसके पीछे जाता है तब रास्ते में एक भालू आ जाता है, जिसे बग बहुत डर जाता है। झील के उस पार बग को वो सफेद भेड़िया दिखता है। अब यहाँ पर पहली बार इनका आमना सामना हुआ होता है। बग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो सफेद भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब एक दिन सफेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे होते हैं। तब बग भी उन्हें देख रहा होता है। तभी एक भेड़िया शिकार करते हुए झील में गिर जाता है। पानी का बहाव उसे अपने साथ खींचकर ले जा रहा होता है। तब वो एक पेड़ में जाके अटक जाता है। ये देखकर बग वहाँ आता है। वो अपनी ताकत और होशियारी से उस भेड़िए को बचा लेता है। इसके बाद बग उन भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। अब बग अपना ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारता है और अब कहीं ना कहीं जॉन को अकेलापन महसूस हो रहा होता है। जैसे रात होती है तब बग जॉन के पास वापस चला आता है। बग अपने नए दोस्तों के साथ बहुत ही खुश होता है। वो रोज शिकार पर जाता है और जॉन को कुछ ना कुछ लाके देता है। अब एक रात जॉन ऐसे बग का इंतजार करते करते सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हमें बग को दिखाया जाता है, जो कि एक फीमेल भेड़िया के साथ बैठा होता है। तभी उसको रियलाइज होता है कि रात बहुत हो चुकी है। तब वो भागकर जॉन के पास जाता है। वो देखता है कि जॉन शराब पी रहा होता है। ये बग को अच्छा नहीं लगता और वो उसकी गोद में सो जाता है। अब अगली सुबह बग जॉन की कैप लेकर उसे चीर रहा होता है। तभी नदी के पार उसे सफेद भेड़िया लेने आता है। जॉन उसको जाने के लिए बोलता है और बग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन छुप के देखता है कि अब बग उन सभी भेड़ियों का अच्छा दोस्त बन चुका होता है और भेड़िया अब उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगे हैं। जॉन उसके लिए बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब बग को अपनी असली फैमिली मिल चुकी है, पर अंदर ही अंदर जॉन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी अब अपनी फैमिली की याद आने लगती है। वो सोने के कुछ टुकड़े नदी में फेंक देता है और बाकी टुकड़े अपने पास रख लेता है। वो बग को बोलता है कि तुम्हें अब तुम्हारी फैमिली मिल चुकी है, अब तुम यहीं रहो, मैं कल अपनी
फैमिली के पास चला जाऊंगा। ये सुनने के बाद बग काफी उदास हो जाता है और सफेद भेड़िए के पास आता है। अब जैसे बग की उदासी की वजह वो सफेद भेड़िया समझ चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ जॉन को अपनी झोपड़ी में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे बाहर देखने के लिए जाता है तभी कोई उसके ऊपर गोली चला देता है। तब जॉन के हाथ से लालटेन नीचे गिर जाती है जिससे वहां आग लग जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हॉल है जो कि उससे अपना बदला लेने आया होता है। अब दोनों के बीच झड़प होने लगती है जिसे जॉन को गोली लग जाती है और हॉल के पूछने पे वो उसे सोना भी दे देता है। हॉल सोना देखने के बाद पागल हो जाता है और वो जॉन को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर बग आ जाता है और जोर से उसे धक्का देता हुआ उस जलती हुई आग में फेंक देता है जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब जॉन जख्मी होता है तब बग उसे अपनी डायरी लाकर देता है। जॉन अब मर रहा होता है। वो मरता हुआ बग को दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर है। ये कहने के बाद जॉन की मौत हो जाती है। जॉन की मौत से बग बहुत उदास हो जाता है। तब सफेद भेड़िया आती है और उसे दिलासा दिलाती है। इसके बाद ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। जाते वक्त बग आखिरी बार जॉन की तरफ देखता है। अब अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों अब जोड़ा होते हैं और इनके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बग अब इनका लीडर है और अब वो भालू का भी सामना कर सकता है। पूरे जंगल में उसका राज है। ऐसा लगता है कि मानो वो शहर के लिए बना ही ना हो। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।